नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा उस मुद्दे पर है जो हर चुनाव में जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है। वो है विकास का मुद्दा। क्या हरियाणा में सचमुच विकास हुआ है? क्या गांव, किसानों, युवाओं और उद्योगों तक ये विकास पहुंच रहा है या फिर आंकड़ों और नारों तक ही सीमित रह गया है? हरियाणा, जो देश के सबसे संपन्न राज्यों में गिना जाता है, जहां कृषि से लेकर उद्योग, शिक्षा से लेकर खेल और सड़क से लेकर स्मार्ट सिटी तक की तस्वीर बदले जाने का दावा किया जाता है। बीते एक दशक में हरियाणा सरकार ने बड़ी योजनाएं पेश की। गांव-गांव में सड़कें बिछाने से लेकर बिजली और पानी की सप्लाई मजबूत करने तक, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से लेकर युवाओं में स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने तक, सरकार कहती है कि हर जिले में विकास हुआ है, हर घर को लाभ मिला है, हर युवा को अवसर मिला है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि विकास सिर्फ कागजों और मंचों तक सीमित है। गांव में बेरोजगारी और किसानों की परेशानियां जैसी तस की तस बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र मंदा है और शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत अब भी सुधार की राह देख रहे हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा ने सच में विकास की वो रफ्तार पकड़ी है जिसका वादा किया गया था? क्या विकास हर गांव, हर किसान, हर युवा तक पहुंचा है? इसी के साथ ही हमारी इस चर्चा में हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ बीजेपी से रामराजी शर्मा और कांग्रेस से विजेंद्र खोखल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो मेरा पहला सवाल रामराजी जी आपसे रहेगा कि लगातार हरियाणा में विकास की बात कही जाती है और बीजेपी को हरियाणा में 10 साल पूरे हो गए हैं। तो बात की जाए विकास की, तो हरियाणा में विकास की रफ्तार कहां तक पहुंची है? रामराजी जी। हेलो हेलो रामराजी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप पहुंच रही है जी। जी, मेरा सवाल आपसे है कि भाजपा सरकार के 10 साल पूरे हो गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जनता को जमीनी स्तर पर कौन सा बड़ा बदलाव महसूस हुआ है? देखो, मैं बताऊं, हर सत्र पे हमारा काम हो रहा है। जो जमीनी सत्र पर दिख रहा है, हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, रोडों का जाल बिछ गया है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आधुनिक मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है और लाखों हमारे बेरोजगार भाइयों को, हमारे युवाओं को नौकरियां मिली है बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं बरता, चाहे एमएलए किसी भी पार्टी का हो। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है, कांग्रेस का एमएलए सेतिया सिरसा से, उसने कहा कि मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, डॉक्टर नायब सिंह जहैनी जैसा मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है ना आएगा। और इससे बड़ी प्रसिद्धि की पहचान और क्या होती है? और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। और हमारा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी की दूसरे कार्यकाल की सरकार का 1 साल पूरा होने को जा रहा है 17 तारीख को। और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को सोनीपत में आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं हमारे को। वो
बहुत बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन फील्ड हाईवे, भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज, नारनौल के महर्षि चमन मेडिकल कॉलेज और करनाल के कुटेल की मेडिकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने की हम तैयारी कर रहे हैं, वो उद्घाटन करेंगे। और जिस तरह से सोनीपत से जींद का पहले कितना समय लगता था, अब आधे से कम समय लगता है। आज जम्मू कश्मीर, अब दिल्ली से माता के दर्शन करने कटरा जाएंगे तो पहले कितना समय लगता था, अब आधे से कम समय में आप माता रानी के दर्शन कर सकते हो। हाइड्रोजन ट्रेन, जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, उसको हरी झंडी का इंतजार है, वो मोदी जी आएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। वो जींद में तैयार हो चुका है प्लांट। और जिस तरह से हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पाएंगे, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पाएंगे। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम हुआ है और धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। ऐसे हरियाणा में भी आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में, उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने जो सपना देखा है विकसित भारत का, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी साकार करने में लगे हुए हैं। जी जी विजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से रामराजी जी ने गिनवाए कि हरियाणा में बीजेपी द्वारा लगातार विकास कराए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में 10 साल बीजेपी को हो गए हैं, कितना विकास हुआ है? विजेंद्र जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको भी, और रामराज शर्मा भाई को भी मेरा प्रणाम। तो ज्योति जी, हरियाणा में तो विकास आज पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। जिस प्रकार हरियाणा की जनता के साथ धर्म की राजनीति की बीजेपी ने, जात पात की राजनीति की बीजेपी ने, और विकास बता दो तो आज पूरा हरियाणा शोक में है। एक IAS ऑफिसर YK पूर्ण कुमार जी ने जिस प्रकार आत्महत्या का कदम उठाया है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपने परिवार की तरफ से भी। बहुत ही जितनी कड़े शब्दों में निंदा करूं, ये इस सरकार में एक IAS अधिकारी भी को भी न्याय नहीं मिलता, तो आम जनता को न्याय कहाँ मिलेगा? ये इनकी विफलता की सरकार है और इसका ये जागता उदाहरण मैं आपके सामने ही है। और रही बात विकास की, विकास सिर्फ बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी पार्टी का हुआ है, क्योंकि इनकी आय 2 गुनी 4 गुनी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने सभी तकरीबन जिला में अपने मुख्यालय खोल लिए हैं, करोड़ों अरबों रुपए के AC लगा के। इनका विकास जरूर हुआ है हरियाणा में, ना किसान का विकास हुआ, ना मजदूर का विकास हुआ, ना महिलाओं का विकास हुआ। इन्होंने बुजुर्गों का मान किया, 1 साल से पेंशन नहीं बढ़ाई, अब जाके इन्होंने घोषणाएं करी हैं। 250 रुपए हर साल बढ़ाने का वादा किया था, 2100 रुपए देने का, सभी महिलाओं को देने का वादा किया था। 3100 रुपए जीरी के भाव इन्होंने, इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी भरे मंच से। आज जीरी 1500, 1600, 1800, 2000 में पिट रही है। जो किसान है वो अपने खेतों में ही, उसकी लागत भी पूरी नहीं हुई। इनकी सैटेलाइट है जो, वो धुएं को तो देख लेती है कि ये किस किसान का खेत है, ये किस किसान की जमीन है, लेकिन ये नहीं देख पाती इनकी सैटेलाइट से भाई किसके किसान के खेत में पानी भर गया, किसकी जीरी खराब होगी, किसकी कपास खराब होगी, किसका बाजरा खराब हो गया। बाजरा खरीद नहीं रहे, ज्वार खरीद नहीं रहे, जो MSP मूल्य पर कोई भी फसल खरीद नहीं रहे। और जहाँ इनको शराब के ठेके पर चले जाओ, जो 12 महीने दिखती है, एक दिन भी वहाँ कोई ये मना नहीं करता कि शराब नहीं मिलेगी। खाद लेने चले जाओ किसान, वहाँ खाद नहीं मिलती, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं।
खाद नहीं मिलती तो लठ मिलते हैं किसान को। आज किसान आत्महत्याएं कर रहा है, खून के आंसू रो रहा है। आज किसान की इतनी बुरी दुर्दशा है। आज एक बेटी जिस बहन के साथ एक बलात्कार किया सरपंच के लड़के ने, उस बहन का भाई 12 साल की उम्र में उसको गोलियां मारता है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में इस तरह की स्थिति आ चुकी है। ज्योति जी मेरे सवाल का एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। 36,000 करोड़ की घोषणाएं गुजरात के अंदर करते हैं। खेल जो खेल की राजधानी है उसकी घोषणा गुजरात के अंदर है। हमारे ये तो बीजेपी के हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी सारा दिन झूठ बोलते हैं। उसके साथ साथ बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता भी झूठ की लाइनें लगा देते हैं। खेल राजधानी हमारे हरियाणा प्रदेश में होनी चाहिए। 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे। हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, जीरी के इतने भाव मिले थे, किसान खुशहाल हुआ था। 22,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ करा। 16,000 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ करे किसानों के, मजदूरों के। ये सरकार विफलता की 11 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं और खींचे। इस हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जहां भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां पे ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। जात पात धर्म में लड़ा देंगे, SC BC जनरल आपस में जात पात में लड़ा देंगे, धर्म के नाम पर लड़ा देंगे। कुछ नहीं हो रहा, पूरे देश का बेड़ा गर्क। आज हमारा प्रधानमंत्री, फोटोशूट प्रधानमंत्री कहूंगा मैं, जहां भी जाते हैं कैमरे वाला साथ साथ रहता है, फोटो खींचते हैं। 5 लाख का सूट, 10 लाख का सूट, सारा दिन बोलते हैं झूठ। ऐसा हमारे देश को प्रधानमंत्री मिल गया। हरियाणा की कहूँ मैं सिंह सैनी जी की बड़े मंचों से 3100 रुपए देने का झूठा मुख्यमंत्री निकला। आज हरियाणा प्रदेश में इतनी बुरी दुर्दशा है कि कोई भी रोजगार, ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची की। मेरे सवाल का जवाब इसका ले लेना ज्योति जी। अभी हमारे विधानसभा के स्पीकर है रविंद्र कल्याण जी ग्रोंडा से विधायक, उनके भाई को रिटायरमेंट, डायरेक्ट से रिटायरमेंट होते ही चुनाव आयुक्त बना दिया हरियाणा का। क्या वो बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है? क्या वो बिना भाई भतीजा की ज्वाइनिंग नहीं है क्या? किसको सीनियरिटी के हिसाब से लेके आए वो? क्या वो सीनियर थे विधानसभा स्पीकर के भाई? ये सिर्फ ढकोसले हैं इनके। HSC के भर्ती बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपए की कैचियां पकड़ी जाती हैं। सिर्फ नाम की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है। कभी HKRN को कभी A कैटेगरी में, कभी B कैटेगरी में, ऐसे इधर से उधर। कोई भी आंकड़े निकाल लो, 11 साल के अंदर भर्तियां कितनी हुई, रिटायरमेंट कितनी हुई। स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूलों की बिल्डिंगें खस्ता हाल हो रही हैं। बीजेपी के पार्टी के दफ्तर, वहाँ AC लग रहे हैं चमचमाते, वहाँ झूमर लग रहे हैं, वहाँ पे एशियां लग के बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। चाहे वो दिल्ली में लगा लो, पूरे हरियाणा प्रदेश में लगा लो, पूरे देश में स्कूल बंद होते जा रहे हैं, इनके दफ्तर खुलते जा रहे हैं। इनका विकास जरूर हो रहा है, गरीब आदमी आज त्राही है। मध्यम वर्ग पहले ये GST को कहते थे कि बहुत अच्छा है, ये जरूरी है, आज हटा दिया तो GST उत्सव मना रहे हैं। 27,000 करोड़ रुपए वो GST का ले गए, उसका कोई पता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर चला देते हैं, फिर वो फेल हो जाता है, फिर कोई नया ऑपरेशन चला देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में दिखाना चाहते हैं, टीवी पे दिखाना चाहते हैं। सब कुछ इस देश में त्राही है, हर वर्ग परेशान है इनकी सरकार से। ज्योति जी मेरे सवालों का जवाब जरूर लीजिए मेरे भाई से। जी रामराजी जी, आपसे कई सवाल विजेंद्र जी ने पूछे हैं, उनका जवाब दीजिए। और मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी किसानों को अपने साथ लेकर चलती है, हमेशा किसानों के लिए नई नई योजनाएं लागू करती है। और बात करें किसानों के लिए, आपने ऐसे कौन से ठोस कदम उठाए हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ी हो? जी रामराजी जी। देखो मैं बता रहा हूँ, किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो,
मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं और इन्होंने खुद भी किसानी करी है। इन्होंने कस्सी लेकर पानी भी दिया है, इन्होंने धान लगाया भी है, धान काटा भी है। इनसे बेहतर किसान की पीड़ा कौन समझ सकते हैं। और दूसरा मैं बताऊं, किसानों के हित में हम सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं और किसान की उपज का जो बिक्री मूल्य होता है उसका पैसा 48 से 72 घंटे में किसान के खाते में आ जाता है और किसान को कोई दिक्कत ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एचसीएस अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है। उनकी देखरेख में खरीद होती है और कोई असुविधा हो तो वो एचसीएस अधिकारी उसको संभाल लेता है, उसको ठीक कर देता है। और आगे बताऊं मैं, पहले क्या होता था कांग्रेस के टाइम में, नकली खाद बीज दवाइयां ये नकली बिकती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे लैब लगा दी गई है, लैब बना दी है ताकि कोई नकली कीटनाशक दवाइयां और नकली बीज वगैरह ना बेचे। क्योंकि अगर नकली बीज बो दिया तो उससे क्या है, पूरी फसल किसान की उस सीजन की पूरी फसल खराब हो जाती है। और अनेकों ऐसे कार्य किसानों के हित में किए हैं। और जैसे किसान के बच्चे हैं आज बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चलेगी, कुछ चपरासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रही है। अपने आप में गौरव की बात है, हमारी सरकार लगा रही है। और उस टाइम आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये सिस्टम शुरू किया था। उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है और पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। और उन्होंने मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची का पैटर्न शुरू किया, सिस्टम शुरू किया और उसका फॉलो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है जी। और दूसरा आपको बताऊं, किसानों के लिए जो आज तक हरियाणा के इतिहास में इतना जो किसान की फसल खराब हो जाती है प्राकृतिक आपदा में, 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हम मुआवजा दे रहे हैं, जो हरियाणा में आज तक का सबसे ज्यादा मुआवजा है। और किसान की फसल खराबे में खराब हो गई थी ये बारिश की वजह से, उसका मुआवजा दे रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताने लग रहा, जो पानी भरा था युद्ध स्तर पर हमारी टीम जुट गई थी, वो पानी हमने निकलवा दिया था खेतों में जी। और आपसे कई सवाल पूछे हैं विजेंद्र जी ने, उनका भी जवाब बताइए आप। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज कम आ रही है जी। जी विजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी कि आप लगातार हरियाणा पिछड़ गया बीजेपी पर सवाल करते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपना फायदा देखा है। तो बात करें कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस ने कितना विकास किया? क्या है, मैं कांग्रेस के राज में नंबर 1 हो गया, हरियाणा खेलों में कांग्रेस के राज में नंबर 1 हो गया, खिलाड़ियों को डीएसपी तक भर्ती किया। हमारे सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस की सरकार में डीएसपी रैंक तक लगाए खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों में नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1। और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 22,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ, 16,000 करोड़ किसानों के बिजली के बिल माफ। मैं गिनवाऊं तो देखो, शिक्षा में हमारे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, चाहे वो सोनीपत में लगा लो, चाहे वो अन्य किसी भी जिले में लगा लो, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, जहाँ पे हमारे हरियाणा के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था एमबीबीएस के कोर्स करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए। वो कांग्रेस के राज में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इतना अच्छा कार्यकाल रहा 10 साल के अंदर। आज दूसरे देशों से हरियाणा के अंदर कोर्स करने आते हैं बच्चे।
और शिक्षा में बता दूं, इन्होंने तो स्कूल बंद कर दिए ज्योति जी। इन्होंने तो सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, अपने अपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। किसानों की के लिए अनेक हुड्डा तेरे राज में जीरी गई, आज में किसानों की फसल कितनी अच्छी बिका करती थी मंडियों में, अब इन्होंने पोर्टल खोल दिए। एक बेचारा किसान, सभी पढ़े लिखे थोड़ी ना है, वो पोर्टल के अंदर ही खिंचे रहते हैं। ये बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी अभी पिछले हफ्ते करनाल और घरौंडा मंडी में आए थे, जब भी कहा था कि ये पोर्टल हमारी सरकार बनते ही खत्म करेंगे। ये पोर्टल कभी तो खुलते नहीं है, खुलते तो समय नहीं आता, किसान का समय पर कोई भी फसल बिकती नहीं है। इन्होंने तो उल्टा दिया, उल्टा किसानों को। और खाद देख लो, अब किसान का खाद का कट्टे का कम वजन कम कर दिया, रेट बढ़ा दिए। इन्हें नकली खाद राजस्थान के अंदर कितना पकड़ा था, नकली खाद दवाइयाँ, खाद बीज की दवाइयाँ करते हैं। और युवाओं की बात करूं तो युवाओं को रोजगार देने में 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इतना रोजगार दिया है कि आज पूरे चहुमुखी विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया है। पंचकुला से लेकर पनवल तक, होटल तक, गुड़गांव तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा दी, पावर प्लांट लगा दिए बिजली के, जहाँ नहीं होते। ये यमुनानगर हमारा एक तरफ से हिमाचल से और उत्तर प्रदेश से लगता है, वहाँ लगाए, झज्जर में लगाए, फतेहाबाद में लगाए, सिरसा में स्कूल यूनिवर्सिटी बना दी चौधरी देवीलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। कांग्रेस की सरकार में कोई भेदभाव नहीं किया, चहुमुखी विकास किया। आज इसलिए कभी अमित शाह जी रोहतक आते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी सोनीपत आते हैं। क्यों आते हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस की सरकार रहते हुए बहुत काम किए हैं, इसलिए वो उनपे दबाव बन रहा है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पे, उनको आना पड़ रहा है। ज्योति जी, कोई भी सिर्फ घोषणाएं करके रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 50 दिन दे दो मेरे को, मैं अपने 15-15 लाख काला धन वापस, काला धन तो इन्होंने खुद का अपना सफेद धन लेके अपने सेहतों को दे दिया। वो सारा धन इस देश में कर्ज बढ़ा है, इस देश प्रदेश पर कर्ज बढ़ा है। अब देख लो हमारे हरियाणा प्रदेश की स्थिति देख लो, कहीं भी जालो, किसी भी जिले में जालो, संस्था में ये करनाल को लेके आए थे, वहाँ संस्था में इनके पास सफाई कर्मचारी नहीं है। ये राम रहीम की सेना जो जेल में है, इनके गुरुजी सुनारिया जेल में, जिनको इनके ऑफिसर ने आज एमएलए बना रखा है, सांगवान जी थे, उन्होंने बार बार पैरोल देते थे, उन्होंने इलेक्शनों में भी यूज करा, सफाई में भी यूज करा। अब गुड़गांव के अंदर जो सफाई हुई वो राम रहीम की जो उनके साथ जुड़े हुए हैं जनता, उन्होंने की, राम रहीम की सेना न करी सफाई। इनके पास तो कर्मचारी नहीं, इनके पास टीचर नहीं, इनके पास डॉक्टर नहीं। किसी भी कार्यालय में चले जाओ, बिल्कुल कोई भी काम जनता का नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, नगर निगम में चले जाओ, भ्रष्टाचार से भरी हुई है नगर निगम। खुद इनके एमएलए, मंत्री, कार्यकर्ता, नेता उजागर करते रहते हैं कि भ्रष्टाचार है, आरोप भी लगते हैं, पकड़े भी जाते हैं। कोई भी काम इनकी सरकार में एक भी काम ढंग का नहीं हुआ 11 साल से। रामराजी जी, आपके पास आना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि शहरी विकास करने के लिए बीजेपी ग्रामीण इलाकों को भूलती जा रही है। क्या ऐसा सही है कि सिर्फ शहरी इलाकों में ही विकास हो रहा है, ये सुविधाएं ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सब ग्रामीण अंचल से आते हैं। शहरी इलाकों में भी विकास कार्य हो रहा है और ग्रामीण इलाकों में भी हो रहा है। आप किसी गांव में जाके देखिए, अपना आप विकास नजर आ जाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, हमारा बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है। और आगे हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 17 तारीख को, अनेकों योजनाओं को वो क्या नाम है, हरी झंडी देंगे और उनका लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ये अपना आप में गौरव की बात है। जितना विकास हमारी सरकार में हुआ आज तक हरियाणा में हुआ ही नहीं। और बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए, 2600 रुपये महीना
2100 रुपये महीना हमारी बहनों को मिलेगा। और बहनों के लिए 33% आरक्षण हमने दिया। बीमा सखी योजना हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, और 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों के लिए कष्टदायक था वो हमारी सरकार ने खत्म किया। और युवाओं को जिस तरह से बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, ये अपना आप में गौरव की बात है। आज छठी बरादरी का आशीर्वाद हमारे को मिला हुआ है, सभी वर्गों का आशीर्वाद हमारे को मिला हुआ है, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारे मजदूर हो, चाहे हमारे व्यापारी भाई हो। आज सब हमारे से खुश हैं और सबके आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, सबके आशीर्वाद से तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, दूसरी बार डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने। और जो मोदी जी ने हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी ने सपना दे रखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक, उसको साकार करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं। और हरियाणा विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है, ये अपना आप में उदाहरण है। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, अब हमारा जींद में इनके टाइम में सबसे पिछड़ा हुआ एरिया था हमारा जींद, अब जींद में चारों तरफ से रोड का जाल बिछ गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने IMP जी रामराजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हरियाणा में बीजेपी की ओर से लगातार जो योजनाओं का दौर है, विकास का दौर है, वो किया जा रहा है। कई योजनाएं लाकर हरियाणा में बीजेपी लगातार विकास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इसे सिर्फ आंकड़ों तक सीमित बता रहा है कि ये सिर्फ कागजों में विकास किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से धरातल पर विकास का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिलहाल आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।